बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राजकुमारी था। वह अपनी लंबी और सुनहरी बालों के लिए बहुत मशहूर थी, जो एक झरने की तरह ऊंचे टावर से लटके रहते थे। राजकुमारी की कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, जब वह सिर्फ एक बच्ची थी। उसके माता पिता राजा और रानी जब उसकी जन्मी तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन बाद में उनकी खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि एक जादूनी महिला ने राजकुमारी पर शाप डाल दिया था। इस शाप के कारण राजकुमारी के बाल लंबी हो गए और उनमें जादुई शक्तियां आ गईं। राजकुमारी को सुरक्षित रखने के लिए राजा और रानी ने उसे जंगल के बीच एक छुपे हुए टावर में भेज दिया, ताकि वह जादूनी महिला से बच सके। टावर बहुत ऊंचा था और उसमें न तो कोई दरवाजा था और न सीढ़ियां। टावर में घुसने का एकमात्र तरीका था खिड़की से। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमारी एक सुंदर लड़की बन गई। वह अपने दिन किताबें पढ़ने, चित्र बनाने और गाने गाने में बिताती थी। उसके पास कोई और साथी नहीं था, सिर्फ जंगल के जानवर थे। उसने उनके नाम भी रखे थे व्हिस्कर्स खरगोश, फेदर नीला पक्षी और फ्लफी गिलहरी। वह उन्हें बहुत प्यार करती थी। कहीं पास के एक राज्य में एक अच्छा और साहसी राजकुमार भी था। उसने राजकुमारी के बारे में सुना था और उसे ढूंढने का निश्चय किया। वह जानता था कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। एक दिन राजकुमार जंगल से गुजरते हुए राजकुमारी के गाने की आवाज सुनता है। वह धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए टावर तक पहुंच जाता है। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो वह हैरान और खुश हो गई। वह खिड़की से बाहर झुकी और उसके सुनहरे बाल नीचे गिर गए। राजकुमार उसकी सुंदरता और आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं राजकुमारी हूँ और मैं यहाँ इस टावर में बंद हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने अपना परिचय दिया और उसे बताया कि वह उस लड़की को ढूंढने आया है, जिनके पास लंबे और सुनहरे बाल हैं। राजकुमारी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे से बातें करते, हंसते और अपनी जिंदगी के बारे में साझा करते। राजकुमार रोज राजकुमारी से मिलने आने लगा और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। राजकुमारी को राजकुमार की आदतें और बातें बहुत पसंद आने लगी। वह भी उससे बहुत प्यार करने लगी। लेकिन जादूनी महिला ने इन दोनों की मुलाकातों के बारे में सुन लिया था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने एक बुरी योजना बनाई। एक दिन जब राजकुमार ने खिड़की से राजकुमारी से मिलने के लिए उसके बालों को नीचे गिराने को कहा, तो जादूनी महिला ने राजकुमारी के बाल काट दिए। राजकुमारी ने बहुत दुख और दर्द महसूस किया। जादूनी महिला ने राजकुमार को टावर से बाहर निकाल दिया और राजकुमारी को जंगल में छोड़ दिया। अब राजकुमारी के पास न तो जादुई बाल थे और न कोई सहारा। वह अकेली और डर के साथ जंगल में भटकने लगी। वहीं राजकुमार ने राजकुमारी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिशें की। वह उसे खोजने के लिए पूरे राज्य में घूमता रहा। एक दिन राजकुमार और राजकुमारी फिर से जंगल में मिलते हैं। राजकुमार ने उसे पहचान लिया और राजकुमारी ने भी उसे पहचान लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में दौड़ते हुए मिले और उनका प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे दोनों हमेशा के लिए खुश रहे और उनका प्यार हर किसी के लिए एक उदाहरण बन गया। इस तरह राजकुमारी और राजकुमार ने एक दूसरे से मिलकर अपना जीवन बिताया और हमेशा खुश रहे। उनकी कहानी अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और अब प्यारे बच्चों, यह कहानी खत्म होती है।
अब आंखें बंद करो और अपने सपनों की दुनिया में खो जाओ।